जय हिंद। बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो इससे पहले 3 तक ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। देखिए, यह बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट जो कि एसके झा सर के द्वारा लिखा गया यह वॉल्यूम 2 का बुक है, जिसमें 21 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। जो सारे ही प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम के आधार के पैटर्न पे सारे ही प्रश्न को बनाए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। तो आप लोग प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं अपने एग्जाम से पहले तक। और इस चैनल पे 100+ बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट अपलोड है, अलग अलग प्रकाशन का। आप लोग एक बार जाकर जरूर प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि सारे ही नॉर्मल प्रश्न है। क्या है? बांध में जमा पानी में कौन सा ऊर्जा होता है? तो देखिए, जब भी वहाँ पे ऊर्जा की बात किया जाए, अगर वो बह रहा होगा पानी तो उसमें गतिज हो जाएंगे, और स्थिर रहेगा तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे। तो 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? यह किसके द्वारा कराया गया था? तो यह चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? अगर पेशवाई को समाप्त की बात किया जाए तो 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। यह मराठों के साम्राज्य के समय बहुत ज़्यादा यह प्रचलित थी पेशवाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओबेराइन और टाइटेनिया, एरियल, अम्बेरियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? देखिए, अगर इन उपग्रहों की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अरुण का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो दक्षिण पश्चिम की बात किया जाए तो देखिए, दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे है जो इस तरह का कोस्टल एरिया है, तो यहाँ पे बात कर रहा है। तो मानसून से कहाँ पे वर्षा नहीं होती है? तो यह होते हैं तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं, यहाँ पे लौटे हुए मानसून से वर्षा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह तिथि कौन सा था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अगर गठन की बात किया जाए तो इसका होगा था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु की अगर बात किया जाती है उत्पन्न होते हैं वृषण से, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? यह मुगल बादशाह हो जाएंगे शाह जो आलम द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। देखिए, इसमें मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न दिए हुए हैं साथ ही साथ। अगर साथियों आप लोग मैथ और रीजनिंग का भी प्रश्न लगाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप वहाँ जाकर पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। वरना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है या नहीं। अगर आवश्यकता आप लोग रहेंगे तो मैं पीडीएफ को जरूर आप लोग को दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप लोग जाकर डाउनलोड करके लगा सकते हैं मैथ रीजनिंग का भी। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट है कि जल वाष्पीकरण पर क्या होता है? तो जल वाष्पीकरण जो वाष्पीकरण की दर होती है उसमें क्या होती है? तो सभी तापमानों पे जल वाष्पीकरण की दर सभी तापमानों पर होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि घोल, देखिए यहाँ दिया हुआ घोल ए का पीएच मान 6 है और घोल बी का पीएच मान 8 है और घोल सी का पीएच मान 2 है। कौन सा घोल सबसे अधिक हाइड्रोजन आयन यानी सांद्रता वाला है? तो जो सबसे कम रहेगा वो सबसे अधिक रहेगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए, सी का हो जाएंगे 2, तो इसके में ज़्यादा हाइड्रोजन सांद्रता होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हो जाएंगे? देखिए, अगर क्रिकेट माई स्टाइल के जो इनका पुस्तक है, इनका अगर लेखक की बात किया जाए तो हो जाएंगे कपिल देव, जो कि कपिल देव की ही कप्तानी में भारत का सर्वप्रथम बार वर्ल्ड कप मैच जीते थे, तो वही कपिल देव हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। कब जीते थे? तो 1983 में जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है? तो इनमें से क्या हो जाएंगे? देखिए, सुपरसोनिक विमान द्वारा निर्मित शॉक तरंगे यह इमारतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जितने भी बड़े बड़े भारत में ये पोस्ट होते हैं तो इनका नियुक्ति
अधिकतर 90% केसेज में तो राष्ट्रपति के जी के द्वारा ही किया जाता है। तो 29 का ऑप्शन सी हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है, तो किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? देखिए, एक बल ने किसी वस्तु का विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है केवल तब जब बल के वस्तु पर कार्य किया जाता है, तो ये भी है। और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से कोई भी नहीं है, रूल के कोई फॉलो ही नहीं कर रहे थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग नहीं है? तो विषाणु से जनित होने वाले रोग इनमें से कौन सा नहीं है? या टाइफाइड हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सागर श्रेष्ठ पुरस्कार 2023 किस पोर्ट को प्रदान किया गया है? तो सागर से अगर श्रेष्ठ पुरस्कार की बात किया जाए तो यह दिया गया था कोच्चि पोर्ट को, जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा हो जाएंगे? तो अफ्रीका की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएंगे माउंट किलिमंजारो। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तंजानिया के पास में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बल का दिशा कौन सी जो हमारे जो हाथ की फिंगर जो हाथ हैं उनकी अंगुलियां को सूचित करती है? तो यह सूचित करती है, अंगूठा दर्शाता है बाएं हाथ की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया या जो नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सेनिया बोलिए या नियमित या अस्थायी सेना रखने वाला कह सकते, तो किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था बिम्बिसार को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि फ्लोरीन से क्लोरीन में, ब्रोमीन से फिर आयोडीन में जाना विद्युत ऋणात्मकता है, तो यह किसमें कम होंगे या किसमें स्थिर होंगे? देखिए, पहले फ्लोरीन से क्लोरीन में और ब्रोमीन से फिर आयोडीन में जाना, यह क्या होंगे? तो यह विद्युत ऋणात्मकता होंगे, तो कम होती है विद्युत जो ऋणात्मक है इसे इसमें जाएंगे तो कम हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है? नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1986 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पे किया गया था? तो 2022 में किया गया था बीजिंग, चाइना में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे शीतकालीन है। अगर ग्रीष्मकालीन की बात किया जाए तो यह टोक्यो जापान में किया गया था, जो कि यह हुआ था 2020 में, और यह स्थगित होकर 2021 में हुआ था। ऐसे 2020 में से होना था, लेकिन 2 साल 21 और 22 में हुए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग जरूर। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हड्डियों को हड्डियां से जोड़ती है, तो वह कौन जोड़ता है हड्डियों को हड्डियां से? तो स्नायु के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का महानवादी कब तक पद धारण कर सकता है? देखिए, यह पद धारण कर सकता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन तक, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय हो जाएंगे कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन और नामावली में पंजीकृत होना है। इसका यही दिया हुआ है, मुख्य परिभाषा हो जाएंगे ग्राम सभा का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा हो जाएंगे? देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो कि गुजरात में स्थित था? तो गुजरात में स्थित था कौन सा? यह हो जाएंगे लोथल, जो कि एक बंदरगाह था हड़प्पाकालीन सभ्यता के समय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो उस जहाज का क्या नाम था? तो उस जहाज का नाम था हेक्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के तापन प्रभाव के साथ संबंधित है? यह कौन सा नियम हो जाएंगे? 65। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह जूल का नियम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक
जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो कौन सा फैक्ट्री था? तो यह हो जाएंगे हुगली, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे? नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो उलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? यह हो जाएंगे मोलास्का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए इसके बाद जो भी प्रश्न आएंगे वो साइंस से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से देखिए और समझ कर क्वेश्चन को टिक आउट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रित करने के लिए। यहाँ पे कब नहीं पूछा गया, इसे 1993 में अपनाए गए थे। इसका स्थापना किया गया था 24 अप्रैल को। लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? यह त्रिभुजाकार होता है डेल्टा की आकृति इस तरह के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की अगर दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? तो अगर केरल की बात किया जाए तो दूसरा स्थान पे मिजोरम है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिए केरल राज्य है जो कि साक्षरता के दर में पुरुष और महिला और दोनों में ही सर्वाधिक मतलब सबसे ऊपर वाले पोजीशन पे है। और 2011 की बात किया जाए सबसे कम साक्षर यह स्टेट बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने भारतीयों को मनोनीत कर सकता है? तो यह पहले था प्रावधान, अभी से हटा दिया गया है, तो इसमें एक को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? यह यौगिक हो जाएंगे बेंजीन, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है गुरुत्व के केंद्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग में अनिवेश का दौर कब से प्रारंभ किया गया था? तो सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो यह कब से किए गए थे? देखिए यह किए गए थे 1991 से 92 में। यहाँ पे आया था औद्योगिक क्रांति 1991 से 92 में। नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, तो उसी समय से इसे चालू किया गया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? देखिए एसिटिक एसिड का सिरका तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि शरीर की मुद्रा और संतुलन नियंत्रित होता है, किसके द्वारा होता है? यह होता है अणु मस्तिष्क के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि फिजी की राजधानी कौन सी हो जाएंगी? तो फिजी की राजधानी हो जाएंगी सुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? तो जल के वाष्पीकरण किस स्थिति में बढ़ेंगे? तो यह बढ़ेंगे जल के तापमान में वृद्धि से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन हो जाएंगे बाबर के। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका दर्जा दिया गया था, देखिए इसका बिल्कुल सही हो जाएंगे अनुच्छेद 343 के ए में। ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सत्य जो कथन है उनको छांटना है। देखिए सापेक्ष घनत्व की इकाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, नहीं। नेक्स्ट है कि सापेक्ष घनत्व की इकाई किलोग्राम मीटर क्यूब होता है, नहीं। नेक्स्ट है कि सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएंगे कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो जो पुर्तगाली साम्राज्य हो जाएंगे उसका वास्तविक अगर संस्थापक की बात किया जाए तो कौन से हो जाएंगे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था। तो प्रथम बार की बात कर रहा है तो 1995 में मनाए गए थे। यह मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें
भारत का जादूगर भी कहा जाते हैं, किस चीज़ का, हॉकी का जादूगर कहा जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जयंत ने अपने दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं, देखिए यहाँ रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट है 96 नंबर, अधिकेंद्र यानी इपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है किससे, यह संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भू पृष्ठीय बिंदु से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्लों किसके प्रतीक हैं, तो यह हो जाएंगे 5 महाद्वीपों का, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है। देखिए कौन से विटामिन हो जाएंगे, विटामिन के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी विटामिन के, जो कि यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करती है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था। अगर दिल्ली की बात किया जाए तो किसने किया था, तो दिल्ली से बख्त खां हो जाएंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो यह किया गया था संथानन समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात किया जाए तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको, जो कि लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एक पूर्ण गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो यह निर्भर करता है केवल तापमान पे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि रक्त का कौन सा घटक भोजन यानी CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो कौन करता है, तो यह करता है प्लाज्मा, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सार्स जो साहित्य पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो सार्स की अगर बात की जाए तो यह 2023 का साहित्य पुरस्कार हो जाएंगे, यह दिए गए थे का बंधु शेख मुजीबर रहमान को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है, तो किसका निर्माण करता है, तो यह भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, वित्त आयोग का निर्माण करता है तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे, तो अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे सादत खां बुरहान उल मुल्क, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एंजिल जलप्रपात किस नदी पे स्थित है, तो कौन सी नदी पे स्थित हो जाएंगे, एल्जिन जलप्रपात, तो यह हो जाएंगे देखिए करैनू नदी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, करैनू नदी पर स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल उद्यान लामजाओ कहाँ पे स्थित है, तो यह मणिपुर में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच जो है संबंध को दर्शाता है, तो यह संबंध को दर्शाता है स्थिति और समय के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात किया जाए तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि 2023 के अनुसार है, अगर यह बाद में बदल गए होंगे तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यह 2023 के अनुसार बात कर रहे हैं प्रश्न, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वह क्षेत्र था बिहार, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, देखिए इस आक्रमण में भारत और ईरान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि सिकंदर अनेक
उपनिवेशों को स्थापना के लिए उत्तरदायी था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि उसने भारत को यूनानी की रियासत बनाया, तो ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इनका तो एक कथन सही है, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिया हुआ है कि प्रभाव नहीं था, तो नहीं के हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लौह इस्पात षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा हो जाएंगे। तो बोकारो नहीं था, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला था। बोकारो किस में हो जाएंगे, कौन से पंचवर्षीय योजना में से स्थापित किए गए? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्र में देखिए, शहर क्षेत्र में वहाँ पे दोनों बेरोजगार रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बेरोजगारी की बात किया जाए तो शिक्षित बेरोजगारी वहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रच्छन्न भी दिखाई देते हैं, लेकिन ज़्यादातर शिक्षित होती है, क्योंकि आपके नॉलेज के हिसाब से आपको कार्य नहीं मिलती है। और मौसमी बेरोजगारी यह जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में स्वयं सपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया था। तो स्वयं सपोषित विकास का उद्देश्य कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है? तो हैलोजन को स्थापित किया गया है 17वें समूह में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा अधिक जो अवधि है उसको कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकते हैं? तो देखिए, विधानसभा की अवधि उसमें बढ़ाए जाते हैं 1 वर्ष के लिए, और 1 वर्ष कर इसे 3 वर्ष तक लगातार मतलब कंटिन्यू इसे किया जा सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो सबसे पुराना हो जाएंगे ग्वालियर घराना, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? जजिया एक प्रकार का कर होता था, तो ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? तो यह लगाया गया था फिरोज तुगलक के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने के जीव क्या कहलाते हैं? देखिए, अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन करने वाला, यानी मतलब दूसरे दूसरे जीवों से वो भोजन करते रहता है, तो वो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है परभक्षी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घर्षण बल के बिना जो मुश्किल हो जाता है? तो कौन से हो जाएंगे? तो इसका हो जाएंगे कि गीले संगमरमर के फर्श पे चलना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह थे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। आई होप कि आपको यह सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना राय, सुझाव और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक टेलीग्राम से जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।